एक्सरसाइज है जी 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 इफ a square plus b square plus c square is equal to 45 and a plus b plus c is equal to -1 then find the value of a b b c and ca। और इसी तरह का स्टूडेंट्स एक एग्जांपल 2 है आपकी बुक में पेज नंबर 84 पर, उसमें भी वेरिएबल सेम ही यूज हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे वेरिएबल्स भी जो है वो सेम है, सिर्फ वैल्यूज जो होगी वहां पर डिफरेंट होगी। तो हम पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको इसकी एग्जांपल 2 भी इसी बोर्ड के ऊपर ही चेंज करके हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो स्टूडेंट्स को हमने याद कैसे करना है कि देखें ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये कितनी है वैल्यूज है, इसमें 3 वैल्यूज है। तो देखिएगा पहली वाली का स्क्वायर है, फिर दूसरी वाली का स्क्वायर है, प्लस तीसरी वाली का स्क्वायर है, प्लस 2 आप फार्मूले का समझे। उसके बाद a और b को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर b और c का पेयर है और फिर c और a का पेयर है। तो इसके अंदर आप ये आइडेंटिफिकेशन भी याद रख सकते हैं कि इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक वैल्यू देखिए एबीसीज सिंगल वैल्यूज में हो, सिंगल फॉर्म में होंगे, फिर वही एबीसीज जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है, फिर वही एबीसीज जो है वो पेयर फॉर्म में है। स्टूडेंट्स हम आपको ट्रिक्स इसलिए साथ साथ बताते हैं कि इस चैनल का मकसद उन बच्चों की मदद करना है जिनका मैथ्स बहुत वीक होता है, तो इसलिए हम कंसेप्ट्स के साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी बताते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशंस बताते हैं जिससे हमारे जो मैथ्स में स्लो लर्नर बच्चे हैं वो भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम देखें कि जो वैल्यूज उसने आपको दी हुई हैं वो हमने गिवन में लिख ली। गिवन मींस कि ये वो वैल्यूज हैं जो वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है। तो हमने गिवन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू 45 लिख ली, a प्लस b प्लस c की वैल्यू -1 लिख ली। उसके बाद उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b प्लस b c प्लस c a, तो हमने टू फाइंड में ये वैल्यू लिख ली। उसके बाद आते हैं जी हम फॉर्मूला पर, जी स्टूडेंट्स हमने क्या किया था गिवन में जो वैल्यूज गिवन की थी गिवन में लिख ली, जो फाइंड करना था फाइंड में लिख लिया, फॉर्मूला में यही फॉर्मूला जो आपको समझाया हमने लिख लिया। उसके बाद हम हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की और सॉल्यूशन में इसी फॉर्मूला को हम कॉपी करेंगे और यहां से अब देख के इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या थी -1, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर था तो -1 का भी क्या हो गया स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी जी 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो हमने फाइंड करना था तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं हम यहां पर। उसके बाद देखें जी 1 -1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि माइनस की पावर अगर इवन होती है तो आंसर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। 45 इंटू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसके बाद 1 माइनस 45, ये 45 इधर आके माइनस होगा, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये वाला प्लस 2 क्योंकि इसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम ये प्लस यहां पर मेंशन नहीं करेंगे। -44 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। -44 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। स्टूडेंट्स मैं बिल्कुल नीचे कॉपी इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझने में आसानी हो कि कौन सी वैल्यू अभी तक वहीं पे है और कौन सी वैल्यू जो है वो पुट होके शिफ्ट हो चुकी है। अभी ये है कि ये आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इसके साथ एक्स्ट्रा है, 2 यहां पर जाके डिवाइड होगा, -44/2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देन हमारा आंसर आएगा -22 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि इसका आंसर तो हमारा जो है वो -22 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा रहने देंगे। हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल 2 की वैल्यूज जो है उसमें पुट करना शुरू करते हैं। एग्जांपल 2 अकॉर्डिंग टू एग्जांपल 2 पेज नंबर 84, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है जी 24। तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं जी 24। a प्लस b प्लस 6 की जो वैल्यू है, a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू वो है जी 6। अभी देखें कि हमारे पास हम अपने गिवन जो है उसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई जी 24, a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ गई जी 6। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से हमने फॉर्मूला लिखा, सॉल्यूशन लिखा, फॉर्मूला और सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या किया जी,
हम कुछ वैल्यूज को यहां से इरेज कर देते हैं। हमने फॉर्मूला लिख लिया, सॉल्यूशन लिख लिया, और फॉर्मूला और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देखेंगे, वो क्या थी जी 6, तो ये क्या आ गया जी 6 का स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी जी 24। ठीक है, हमने यहां पे वैल्यूज जो है वो सारी क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे जी। 6 का स्क्वायर क्या होता है जी 36, ये 24 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब उसी तरीके से 36 माइनस 24 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया था क्योंकि ये 24 यहां पे शिफ्ट हो चुका है, तो इस 2 के साथ अब यहां पे प्लस का साइन हम नहीं लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा जी 12। 36 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर जो है वो बड़ी वैल्यू का साइन लगता है जी। अब ये 2 जो है, क्योंकि हमने सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड कर दी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा जी डिवाइड होगा। टू 6 है 12, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी 2 6 और 12। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा मेथड पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, और इसके अलावा भी आप जो भी एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं।